बहुत समय पहले महर्षि वशिष्ठ ने आकाश और धरती की समस्त दिव्य शक्ति को एकत्र किया। उन्होंने अपनी साधना और अग्निहोत्र से त्रिदेव तलवार का निर्माण किया, जिसमें अपार दिव्य और जादुई शक्ति समाई थी। लेकिन उन्हें डर था कि कहीं यह तलवार किसी दुष्ट के हाथ न लग जाए, इसलिए उन्होंने मंत्रोच्चार करके उसे एक विशाल शिला में गाड़ दिया और आशीर्वाद दिया कि केवल वही चुना हुआ नायक जो भविष्य में जनता की रक्षा करेगा, वह इस तलवार को निकाल सकेगा। 20 वर्ष बाद निर्दयी राजा वीरनाथ को यह भय सताने लगा कि कहीं कोई भाग्य का पुत्र उसके शासन को चुनौती न दे दे। इसलिए उसने आदेश दिया कि पूरे राज्य के सभी युवकों को बुलाया जाए। जिसने भी तलवार निकालने की कोशिश की और यदि वह सफल हुआ तो उसी समय जनता के सामने उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। तभी भीड़ में एक साधारण युवक आर्यन भी खड़ा था। वह भी भीड़ के साथ मजाक में आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ उसे अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ ली। अचानक पूरी तलवार प्रकाश से भर गई, धरती कांप उठी, राजमहल की दीवारें हिल गईं। राजा का काला सेनापति उसे मारने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन आर्यन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि उसे फांसी पर चढ़ाने ले जाया जा रहा है। और सबसे दर्दनाक बात, राजा वीरनाथ ने उसकी आंखों के सामने उसकी पालक मां की हत्या कर दी। इसी समय नीले वस्त्रों में तंत्रिणी देवयानी प्रकट हुई। उसने मंत्र पढ़ा और आकाश से एक सुनहरा गरुड़ उतरा, जिसकी गर्जना से सैनिकों के घोड़े बेकाबू हो गए और पूरा मैदान अराजकता में डूब गया। विद्रोही सेना मौके का फायदा उठाकर आर्यन को बचा ले गई और उसे अपने गुप्त ठिकाने पर ले आई। जल्द ही पूरे राज्य में खबर फैल गई कि आर्यन ने त्रिदेव तलवार निकाल ली है। अब जनता विद्रोह में उतर आई और विद्रोही सेना दिन ब दिन मजबूत होने लगी। इधर राजा वीरनाथ और भी भयभीत हुआ। उसने दानवी शक्ति पाने के लिए